नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में जगह जगह पर धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब की जयंती। आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला। प्रशासन ने तैयारी शुरू की। अटल हत्याकांड में फरार माले नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चिपकाया पोस्टर। एक अधेड़ व्यक्ति से वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए युवती कर रही है ब्लैकमेल। पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। धूमधाम से आज कई जगहों पर मनाई गई महावीर जयंती। लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में आज कई जगहों पर धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ गोपालगंज के तत्वाधान में अंबेडकर भवन में भी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। इसके पहले सुबह गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरी भी शहीद भगत सिंह चौक से पोस्ट ऑफिस चौक, अंबेडकर चौक और घोष मोड़ पुरानी चौक, मौनिया चौक होते हुए समाहरणालय तक निकाली गई। वहीं अंबेडकर चौक में स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। मुख्य जयंती समारोह अंबेडकर भवन में कोषागार पदाधिकारी की अध्यक्षता में कराई गई। बतौर मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, विशिष्ट अतिथि अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद एवं दर्जनों पदाधिकारियों ने इसमें शिरकत किया और मुख्य समारोह में माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। गोपालगंज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 18 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन करने जा रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। विभिन्न तरह की संचारी और गैर संचारी रोगों के प्रति लोगों को इस अवसर पर जागरूक किया जाएगा तथा स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर लोगों को सजग बनाने के लिए इस मेला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मरीजों को डिजिटल हेल्थ आईडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर वे देश में कहीं भी अपना उपचार आसानी से करा सकेंगे। विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरेया में हुई अटल हत्याकांड के मामले में माले के नेता जितेंद्र पासवान को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था और तभी से माले का नेता फरार चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अब सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर चिपकाते हुए माले नेता की गिरफ्तारी में लोगों से सहयोग मांगा है। पुलिस ने कहा है कि लोग माले नेता को गिरफ्तार करवाने में प्रशासन की मदद करें और लोगों की जानकारी जिला प्रशासन गुप्त रखेगा। वहीं माले ने इसको षड्यंत्र बताया है और माले ने कहा है कि यह नेता जितेंद्र पासवान की लोकप्रियता को देखते हुए षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि पुलिस पर भी माले नेता की गिरफ्तारी का काफी दबाव है, क्योंकि कई बार इस मामले को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस माले नेता की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार काफी आक्रोशित है और स्थानीय लोग भी काफी आक्रोशित हैं। वहीं माले शुरू से ही इसको षड्यंत्र बताते हुए इसमें माले नेता को निर्दोष करार दिया है और माले पार्टी भी इस मामले में कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो वायरल करने का एक और मामला सामने आया है और पहले भी जिले में इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। रेडियो रिमझिम पर हमने भी इस मामले को लेकर जागरूकता फैलाने का कई बार प्रयास किया है, उसके बाद भी लोग इस रैकेट के जाल में फंस जाते हैं। ताजा मामला आया है भोरे थाना क्षेत्र के बड़हरा धर्मपुरा गाँव से, जहाँ एक अधेड़ व्यक्ति को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए एक युवती के द्वारा
15,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनके फेसबुक पर सुनीता अग्रवाल के नाम से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और करीब 4 घंटे बाद नग्न अवस्था में उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करने का प्रयास किया जाने लगा और बार बार कॉल करने से परेशान होकर उन्होंने कॉल नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन दूसरे नंबर से कॉल आने लगा कि आप 15,000 रुपए दे दीजिए, अन्यथा आपका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। हालांकि पुलिस इस मामले में पीड़ित संतोष मिश्रा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और जिला प्रशासन लोगों से भी ऐसे फर्जी कॉल और अनजाने कॉल से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इस तरह का कई मामला जिले में आ चुका है। उसके बाद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। आज भगवान महावीर की भी जयंती जिले में कई जगहों पर धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में नेहरूआ कला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे ने कहा कि महावीर जयंती का पर्व महावीर स्वामी के जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह जैनों का सबसे प्रमुख पर्व है। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका जीवन ही एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने सत्य अहिंसा के उपदेश को एक खुली किताब की भांति प्रस्तुत किया है। महावीर ने एक राज परिवार में जन्म लिया था और उनके परिवार में ऐश्वर्य धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, किंतु युवा अवस्था में कदम रखते ही उन्होंने संसार की माया मोह सुख ऐश्वर्य और राज को छोड़कर सारी सुविधाओं का त्याग कर दिया और नंगे पैर यात्रा करते रहे। मानव समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने वाले महापुरुष भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व बिहार में लिच्छवी वंश के महाराज सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। कुचायकोट थाना क्षेत्र के करमैनी मोहब्बत गांव में बृहस्पतिवार को दोपहर अचानक आग लगने से घर में रखे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। इस मामले में पीड़ित मनोज यादव ने बताया कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी अचानक घर में आग लग गई और आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हालांकि इसकी सूचना थाना को भी दी गई और थाने से पहुंची दमकल की गाड़ी ने भी काफी प्रयास कर आग पर काबू पाया, जिसके वजह से दूसरे घरों को नुकसान नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ बथना गांव में भी आग लगने से एक ललन राम के घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया और यहां भी स्थानीय लोगों ने काफी परिश्रम से आग पर काबू पाया। दोनों ही मामलों में स्थानीय प्रशासन आग लगने की घटना का जांच पड़ताल कर रहा है। गोपालगंज में राजद के कार्यालय पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान राजद नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया, जिसमें विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, प्रेम शंकर प्रसाद यादव तथा राजद नेता इम्तियाज अली भुट्टो, पिंटू पांडे सहित दर्जनों नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया। ऊंचकागांव प्रखंड के छोटका साखे पंचायत में एल्डर लाइन के टोल फ्री नंबर 14567 के बारे में वरिष्ठ नागरिक और वंचित शोषित व्यक्तियों को गोपालगंज के जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निर्देश पर नोडल ऑफिसर धनंजय कुमार मिश्रा के द्वारा शिविर लगाकर जानकारी उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर उपस्थित मुखिया पति नीरज पांडे ने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेकों योजनाएं अब आसानी से वंचित शोषित और वरिष्ठ नागरिकों तक इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। भोरे थाना क्षेत्र के सीसई गांव में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें गंभीर रूप से एक युवक घायल बताया जा रहा है, जिसका नाम पंकज मुसहर है। वह मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी एक पेड़ से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और वहीं इस घटना के बाद परिजन काफी परेशान हैं। गोपालगंज के जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के तत्वाधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष फुलेश्वर कानू की अध्यक्षता में बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और उनके जीवन से शिक्षा लेने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर संस्था के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज जदयू कार्यालय पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में जदयू के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी लोगों ने बाबा साहब को पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए बिहार का विकास कर रही है। वहीं आदित्य शंकर शाही ने कहा कि बाबा साहब के रास्तों पर चलकर ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के शकीरा टोला गांव में पति के द्वारा मारपीट कर गला दबाने से घायल एक महिला का गोरखपुर में इलाज चल रहा था और प्राप्त जानकारी अनुसार गोरखपुर में इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने गोपालपुर थाने में आवेदन देते हुए महिला के पति सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के पिता के बयान पर उसके आरोपी पति सुनील शाह को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस घटना में मृत महिला का नाम नीरा देवी बताया जा रहा है, जो तरिया सुजान के फागू छापर गांव की रहने वाली बहारन गोड़ की पुत्री थी और शादी के बाद से ही पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। सुनील शाह ने अपनी पत्नी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। फिलहाल गोपालपुर पुलिस ने आरोपी पति सुनील शाह को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। वहीं मृतिका के शव को गोपालपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके मायके वालों को सौंप दिया है। और मौसम विभाग ने अब पूरे उत्तर बिहार में तापमान में तेजी से वृद्धि का एक अनुमान जारी किया है, जिसमें मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार में 43 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है। इसके लिए मौसम विभाग ने सभी लोगों को अलर्ट कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि अप्रैल तक हीट वेव शुरू हो चुका है। इसके लिए सभी लोग अपना खास ख्याल रखें और बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। भीषण लू चलने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। फिलहाल आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में जगह जगह पर धूमधाम से मनाई गई बाबा साहब की जयंती। आजादी के अमृत महोत्सव पर सभी प्रखंडों में लगेगा स्वास्थ्य मेला, प्रशासन ने तैयारी शुरू की। अटल हत्याकांड में फरार माले नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने चिपकाया पोस्टर। एक अधेड़ व्यक्ति से वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए युवती कर रही है ब्लैकमेल, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी। धूमधाम से आज कई जगहों पर मनाई गई महावीर जयंती, लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।